स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 21st वीडियो। तो हम लोग का पहला वर्ड है ऑस्टलर। इसका मतलब होता है ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ हॉर्सेस एट एन इन। अस्तबल का नौकर। द ऑस्टलर ग्रूम द हॉर्स बिफोर द राइड। अस्तबल के नौकर ने सवारी से पहले घोड़े को सजाया। स्टेबल मैन हो गया, और जहाँ पे घोड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल। ठीक है, ध्यान में रखना है। सेकेंड है हम लोग का पेंडर। इसका मतलब गलत इच्छाओं को बढ़ावा देना। टू कैटर टू इमोरल डिज़ायर्स। ही पेंडर्स टू द ऑडियंसेस वर्स्ट इंस्टिंक्ट। वह दर्शकों की बुरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। इंडल्ज, ग्रेटिफाई, अपीज। ठीक है। थर्ड है हम लोग का पेपेरेजी। इसका मतलब होता है फोटोग्राफर्स हु परस्यू सेलिब्रिटीज़। मशहूर हस्तियों के पीछा करने वाला फोटोग्राफर। द पेपेरेजी सराउंडेड द एक्टर्स कार। हमेशा देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में, जैसे कार रुकता है विराट कोहली का, वैसे क्या होता है, सारा लोग घेर लेता है। पेपराजी ने अभिनेता की कार को घेर लिया। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स, टेब्लॉइड फोटोग्राफर्स। ठीक है। फोर्थ हम लोग का पेडेंट। ए पर्सन हु ओवर इम्पेसाइज रूल्स और डिटेल्स। ज्ञान का दिखावा करने वाला व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा ना रूल सब क्लियर है। ठीक है, थोड़ा कानूनी टाइप का हो, कानूनची टाइप का। ही साउंडेड लाइक ए पेडेंट करेक्टिंग एवरीवन। वह हर किसी को ठीक करके एक विद्वान जैसा लग रहा था। नीट पिकर, स्कॉलर, बुक वॉर्म। ठीक है, थोड़ा सिनोनिम्स थोड़ा डिफरेंट है। सिमरिंग, इसका मतलब होता है होल्डिंग बैक स्ट्रॉन्ग इमोशन और हीट। अंदर ही अंदर उबलना, अंदर ही अंदर क्या करें, अपना गुस्सा को कंट्रोल कर रहे। सी वाज सिमरिंग विथ एंगर। वो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी, बॉयल कर रही थी। सीथिंग हो गया, बबलिंग हो गया। सिक्स्थ हम लोग का प्रॉक्सी। इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। ए पर्सन ऑथराइज टू एक्ट फॉर अनदर। ही वोटेड बाय प्रॉक्सी इन द मीटिंग। उसने बैठक में प्रतिनिधि के माध्यम से वोट दिया। सब्स्टिट्यूट, रिप्रेजेंटेटिव, डेलीगेट। सेवंथ है हम लोग का ब्रिंक। इसका मतलब होता है एकदम एज पे रहना। द एज और वर्ज ऑफ समथिंग, एकदम किनारा पर। दे स्टूड एट द ब्रिंक ऑफ ए क्लिफ। वे खाई के किनारे खड़े थे, एकदम किनारा पर खड़े थे। एज, वर्ज, थ्रेशोल्ड, ध्यान में रखना थ्रेशोल्ड। एट है हम लोग का ब्रिंकमैनशिप। तो देखिए, अब किनारा में अगर हम लोग रहेंगे तो क्या होगा, ये जोखिम वाला नीति हो जाएगा, काम हो जाएगा। पुशिंग डेंजरस इवेंट्स टू द एज। पॉलिटिकल ब्रिंकमैनशिप नियरली कॉज्ड अ वार। राजनीतिक जोखिम की नीति ने लगभग युद्ध छेड़ दिया। रिस्क टेकिंग, ब्लफिंग, टेंशन बिल्डिंग। नाइन्थ हम लोग का क्लोस्टर। इसका मतलब होता है एकांत स्थान, ए सेक्लूडेड प्लेस या फिर टू सेक्लूड। द मॉन्क लिव्ड इन ए क्वाइट क्लोस्टर। साधु एक शांत एकांत स्थान में रहता था। रिट्रीट, सेंचुरी, मोनेस्टरी, ध्यान में रखना है। एथोस, इसका मतलब होता है कैरेक्टर किसी चीज़ का या किसी ग्रुप का कैरेक्टर। कैरेक्टर और गाइडिंग बिलीफ्स ऑफ ए कल्चर ग्रुप। ठीक है, क्या कोई मतलब कंपनी हो गया या कोई ग्रुप का क्या उसका धर्म है, उसका क्या कल्चर या क्या उसका वर्च्यू है। सांस्कृतिक या समूह का विचारधारा। हार्ड वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनीज एथोस। कड़ी मेहनत कंपनी का विचारधारा का हिस्सा है। कड़ी मेहनत कंपनी की एथोस है। स्पिरिट हुआ, वैल्यूज़ हुआ, आइडियोलॉजी हो गया, एकदम सबसे सटीक हो गया उसका आइडियोलॉजी। वो ये वर्ड थोड़ा फनी है। इसका मतलब होता है ए पर्सन हु इंजॉयज वॉचिंग अदर सीक्रेटली। सारा लोग के अंदर ये रहता है, ये थोड़ा आदत। झांकने वाला व्यक्ति। द लॉ पनिशेज वेयर्स स्ट्रिक्टली। झांकने वाले लोगों को कानूनी सख्ती से सज़ा देती है। ठीक है, झांकने वाला लोगों को कानून सख्ती से सज़ा देती है। पिपिंग टॉम, ऑब्जर्वर, वॉचर। ठीक है, जैसे रहता ना ईव्स ड्रॉपर हो गया, वही हो गया जो दूसरे का बात सुनता है। आउटविट, इसका मतलब होता है टू डिफीट बाय बीइंग मोर क्लेवर। चालाकी से मात देना। विट का मतलब क्या होता है, वही चालाक सबसे रिलेटेड होता है। विट मतलब ह्यूमर हो गया। तो आप क्या किए, आउटविट कर दिए, तो चालाकी से मात दे दिए। सी मैनेज टू आउटविट द थीफ। उसने चोर को चालाकी से मात दी। आउट स्मार्ट, ट्रिक, डिसीव। सलेन, इसका क्या मतलब होता है, ग्लूमी और बैड टेम्पर्ड। रूठा हुआ। ही गेव ए सलन रिप्लाई। उसने रूठा हुआ अंदाज में जवाब दिया। मूडी, ग्रम्पी, सल्की। ठीक है, रूठा हुआ। 14th हम लोग का क्या, डी मैनर। इसका मतलब होता है आउटवर्ड बिहेवियर और मैनर, व्यवहार। हिज काम डिमेनर इम्प्रेस द जजेस। उसका शांत व्यवहार न्यायाधीशों को प्रभावित कर गया। कंडक्ट, मैनर, एटीट्यूड। ठीक है, डिमेनर मतलब व्यवहार, ये रिपीटेड वर्ड होगा। 15th है हम लोग का अनटेनेबल। इसका मतलब होता है नॉट एबल टू बी डिफेंडेड, असमर्थनीय,
नॉट एबल टू बी डिफेंडेड, मतलब जिसको हम लोग डिफेंड नहीं कर सकते। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज लॉजिकली अनटेनेबल, उसका तर्क संगत रूप से असमर्थनीय था, मतलब अनडिफेंडेबल था। इनडिफेंसिबल, वीक था, अनसपोर्टेबल था। 16 है हम लोग का फॉस्टर, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को हम लोग इनकरेज करें, टू इनकरेज और प्रोमोट, फॉस्टर। गुड टीचर्स फॉस्टर क्रिएटिविटी, अच्छे शिक्षक रचनात्मक को प्रोत्साहित करते हैं, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। इनकरेज, सपोर्ट, नर्चर। 17 हम लोग का कंपंक्शन, ए फीलिंग ऑफ गिल्ट और रिग्रेट, पश्चाताप, ठीक है, आप लोग के अंदर गर्ज है, गिल्ट है, रिमोर्स है, उसी को बोलते हैं कंपंक्शन। ही फेल्ड कंपंक्शन आफ्टर लाइंग, झूठ बोलने के बाद उसे पछतावा हुआ, रिमोर्स, गिल्ट, रिग्रेट, हो गया। 18 हम लोग का प्रेस्पेटोरस, प्रेपोस्टेरस, ठीक है, इसका मतलब होता है बेतुका, प्रेपोस्टेरस, रिडिकुलस और एब्सर्ड। डेट्स प्रेपोस्टेरस आइडिया, ये तो बेतुका विचार है, डेट्स ए प्रेपोस्टेरस आइडिया, ये तो बेतुका विचार है। एब्सर्ड है, लाफेबल है, फुल्लिस है, ठीक है, बेवकूफ़ वाला, मूर्खतापूर्ण है। 19 हम लोग का कॉन्स्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है कंपलसरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, जबरन सैन्य भर्ती, ज़बरदस्ती हम लोग को, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इमरजेंसी वगैरह आ जाता है तो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती हम लोग भर्ती करने लगते हैं मिलिट्री सर्विस में, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। मैनी अपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन, कई लोगों जबरन भर्ती के खिलाफ थे। ड्राफ्ट, एनलिस्टमेंट, रिक्रूटमेंट। इनहिबिटर, इसका मतलब होता है रोकने वाला, समथिंग डेट रिस्ट्रेन्स और स्लोज डाउन, जो किसी चीज़ को रोकता है या फिर उसको कम करता है। फियर इज़ ए मेजर इनहिबिटर टू सक्सेस, डर सफलता में सबसे बड़ा रुकावट है। ऑब्स्टेकल हो गया, ब्लॉकर हो गया, रिस्ट्रेंट हो गया। हम लोग रेडी से करते हैं। रेटिफिकेशन, इसका मतलब होता है फॉर्मल अप्रूवल और कंफर्मेशन, पुष्टि, अनुमोदन, ठीक है, इसका हम पुष्टि कर रहे हैं, हम अप्रूव कर रहे हैं। द ट्रीटी इज सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन, संधि को अनुमोदन की आवश्यकता है, संधि को रेटिफिकेशन की आवश्यकता है, अप्रूवल की आवश्यकता है, कंफर्मेशन है, वैलिडेशन चाहिए उसको अभी। 22 है हम लोग का इनिमिकल, इसका मतलब हार्मफुल और हॉस्टाइल, हानिकारक, शत्रुतापूर्ण। स्मोकिंग इज़ इनिमिकल टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनिमिकल है, ध्यान में रखिएगा, आप हमेशा ये बोलेंगे स्मोकिंग इज़ इंजेरियस टू हेल्थ, नहीं, स्मोकिंग इज़ इनिमिकल टू हेल्थ। एडवर्स है, हॉस्टाइल है, हार्मफुल है। 23 है हम लोग का हैंडसम, हैंडसम नहीं है, ये है हैंडसम। ए टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन कैरियज, घोड़ा गाड़ी, मतलब एक तरह से टमटम हो गया, पुरानी किस्म की। ही रोड थ्रू द सिटी इन ए हैंडसम कैब, वह शहर में एक हैंडसम गाड़ी में घूम रहा था, कैरियज हो गया, कैब हो गया, उसमें घूम रहा था। 24 है हम लोग का रैटल, इसका मतलब टू शेक और मेक ए रैपिड नॉकिंग साउंड, खड़खड़ाहट करना, ठीक है, हम एक रैपिड साउंड निकाल रहे, खड़खड़ाहट टाइप का आवाज़ निकाले। द विंडो रैटल इन द स्टॉर्म, तूफान में खिड़की खड़खड़ा रही थी, क्लैटर, शेक, जिंगल। 25 है हम लोग का प्रोजैक, इसका मतलब होता है डल, लैकिंग इमेजिनेशन, नीरस, डल है, ठीक है, नीरस है, इसका मतलब क्या, मोनोटोनस है, मंडेन है, मीडियोकर है। हिज राइटिंग इज प्रोजैक एंड अनइंस्पायर्ड, उसकी लेखनी नीरस और बिना प्रेरणा की है, मुंडेन है, बोरिंग है, डल है, वो हो गया, मोनोटोनस हो गया और मीडियोकर हो गया। लास्ट है हम लोग का परगोला, इसका मतलब होता है ए गार्डन स्ट्रक्चर विथ एन ओपन रूफ, खुली छत वाला बगीचा का ढांचा। दे सेट अंडर द परगोला एंजॉइंग टी, वे परगोला के नीचे चाय का आनंद ले रहे थे। आर्बर हो गया, गजेबो हो गया, ट्रेलिस हो गया। अगर आप लोग ऐसा गार्डन में रहेंगे तो आप लोग क्या सोचेगा, गजबे है, तो वही हो गया गजेबो, आर्बर, ट्रेलिस, ठीक है। ए गार्डन स्ट्रक्चर विथ एन ओपन रूफ, खुली छत वाला बगीचा। तो हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। तो इसके लिए 1 मिनट चाहिए बस। हाँ, ये हो गया। फटाक से पहला में जाते हैं आगे, ठीक है। या फिर आप सब वीडियो में देख लीजिएगा फिर से, ठीक है।
सारा चीज़ तो फटाफट ही कर दिए आज, बार बार करिएगा तो याद हो ही जाएगा। तो अगर आप लोग को PDF वगैरह चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर इसका मिल जाएगा, और बार बार रिवाइज़ कर लीजिए वीडियो ताकि हमेशा याद रहे। या फिर आप लोग सोने से पहले भी इसको लगा करके छोड़ सकते हैं, ये प्लेलिस्ट को ही कुछ कुछ वर्ड आपको याद होते रहेगा या रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।